हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कंसेप्ट लेकर आऊँगा और कुछ क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। उस क्वेश्चन के माध्यम से, वो कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बताऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। रैंकिंग ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चे द्वारा गलती होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि गलती उनके द्वारा नहीं होता है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में फिर से मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में 3 टाइप्स मैंने बताया था, उसी 3 टाइप के बाद में अगला टाइप क्या होता है कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट है उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं जहाँ पे बच्चे द्वारा गलतियाँ होता है। ठीक है ना? तो भाई उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में जो ये करना है कि सपोज करते हैं कि एक रो दिया हुआ है, इस रो में टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, टोटल मैंने 20 ले लिया। कितना दिया हुआ है? 20। हम क्वेश्चन मैं लिखा नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन को देखेंगे तो अच्छी तरह से भली भांति आपको क्लियर हो जाएगा, अवगत हो जाएंगे, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। ठीक है ना? आप गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। मतलब ये हुआ कि आप अगर एक ही क्वेश्चन को आप इग्नोर करते जाएंगे कि चलो भाई मुझे रैंकिंग के लिए एक क्वेश्चन के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना समय देना पड़ रहा है, तो भाई इस तरह के आपके साथ अगर कंडीशन होगा, इस तरह से सोचेंगे तो शायद भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत ही मतलब है कि आपके साथ परेशानी हो सकता है। ठीक है ना? आप यहाँ पर देखेंगे, एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया है 20। ठीक है ना? यहाँ पे लिखे हुए मैंने लिखा टॉप, यहाँ पे मैंने लिखा बॉटम। टॉप से सपोज करते हैं यहाँ पे ए का स्थान दिया हुआ है 14th, अब बॉटम से बी का स्थान है 8th मैं नहीं दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 13 ले लिया, 13 नहीं 12 ले लिया, 12 ले लिया। तो क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। एक कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट मैंने बोला यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि ए से 20 विद्यार्थियों के समूह में 20 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हुए हैं, ठीक, क्रम से, और उसमें ए का स्थान टॉप से 14वां दिया हुआ है और उसी रो में बी का स्थान बॉटम से दिया हुआ है 12वां दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में, मतलब ये आप मत समझिए कि ए माइनस बी दिए हुए तो सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, बी माइनस ए का मतलब बी और ए के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या के बारे में जिक्र मैं कर रहा हूँ। ये मत समझिए कि ए में से बी को घटाया है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि ए और बी के बीच में कितना। अगर मुझे बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैं ऐसे बनाऊँगा, 12 और 14 26 में से 20 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 को विद्यार्थी होगा। अब बताइएगा, आप पूछिएगा कि सर आपने कैसे बना लिया इतना जल्दी। तो आप भी ऐसा ही काम करेंगे। एग्जाम में हम लोग को लकीर पारने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मुझे लकीर पारने का काम मुझे नहीं करना है। जिस तरह से मैथ में कंसेप्ट होता है उसी तरह से रीजनिंग में भी कंसेप्ट होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, सतर्क रहेंगे तो बहुत आसानी से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अन्यथा इससे वंचित हो सकते हैं, दिक्कत हो सकता है, समस्याएँ बहुत आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी की संख्या निकला, वो मैं कैसे निकाला आपको मैं बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स किसी रो में दिया हुआ है, उसमें से ए का पोजीशन दिया हुआ है और उसी रो में बी का पोजीशन दिया हुआ है, तो दोनों के पोजीशन को जोड़िए, तो 12 में हम 14 जोड़ेंगे, 14 12 कितना होगा 26। बताइए टोटल विद्यार्थी की संख्या जबकि 20 है, जबकि दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 26। तो 26 20 से कितना देगा 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, इसका आंसर आ जाएगा। आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप एक काम करेंगे, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। फिर इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने कर दिया। जब इधर से जाएंगे तो बी नज़र आएगा, देख रहे हैं एकदम क्लियर हो चुका है। और इधर से बॉटम से आएंगे तो ए नज़र बीच में आएगा, इधर से कौन आएगा नज़र, बी नज़र आएगा। तो इधर से जाएंगे तो बी को भी काउंटिंग कर लिए होंगे, इधर से आएंगे तो ए को भी काउंटिंग कर लिए होंगे। तो जब एक बार बी को काउंटिंग किए, इधर से आने पर बी को काउंटिंग किया, 2 बार काउंटिंग करने पर तब न 26 6 आ रहा था।
यानी कि 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26, 26 में से 20 घटाएंगे तो 6। तो 6 कब हुआ? जब दोनों को 2 बार काउंटिंग करने पर 6 आया था अंतर, और 2 बार नहीं काउंटिंग करते तो अंतर कितना होता? 4। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो गया? 4। तो ये कंसेप्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बनाते तो हैं, ऐसा थोड़े हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं बनाने आता है, अरे सारे बच्चे बनाते हैं। ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सारे बच्चे बनाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे टाइम टेकन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब कि जो मेरा समय, जो ड्यूरेशन जो दिया रहता है एग्ज़ाम हॉल में, मतलब एग्जामिनेशन में जो ड्यूरेशन जो दिया रहता है उसको हद कर लेते हैं, मतलब उसको पार कर जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा समय ले लेते हैं। जबकि ये नहीं है। अब देखते हैं कि समय भी मेरा निकल गया और नंबर ऑफ द क्वेश्चन भी मैंने कम किया, तो उसमें भी एरर भी आ जाता है, तो ये बहुत मतलब निगेटिव चल जाता है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे लोग, परेशान हो जाते हैं कि क्या एक प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इसलिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए हम तो यही कहेंगे बार बार कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो अच्छा कंसेप्ट होगा, बार बार नहीं देखेंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए कि हम लोग बिना मतलब के उलूल जुलूल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। अगर थोड़ा बच्चा अगर सीरियस हो जाए, मैं पूरे दावे के साथ मैं कहूँगा, वादा मैं करूँगा, है ना, कि अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो 100% उनका रिजल्ट हो जाएगा, एकदम 100%। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं वीडियो। अरे ऊपर वाला भी तो देखते हैं कि आप क्या हरकत कर रहे हैं, समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समय आपके साथ खिलवाड़ करेगा, निश्चित तौर पर करेगा ही। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो बच्चा वीडियो शुरू से अंत देखेगा, अगर नहीं नौकरी होगा तब पक्का 100% जो आप कहेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखेंगे तब ना समझ में आएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो 100% आपको अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। और जब कंसेप्ट हो जाएगा तो कोई भी आसान हो जाएगा एग्जाम निकालना, फेस करना, किसी भी तरह के परेशानी नहीं। किसके बारे में? उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक के बारे में मैं चर्चा में कर रहा हूँ, न कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैं इंग्लिश की चर्चा में कर रहा हूँ। मैथ, और जब हम मैथ और इंग्लिश रीजनिंग की चर्चा कर रहे हैं तो बस उसी का मैं वो ले सकता हूँ, जिम्मा ले सकता हूँ कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्मेंस में करा सकता हूँ, और आपको भी अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ जाएगा एग्जाम में। करना पड़ना जाएगा, करना होगा, मतलब करेंगे ही करेंगे, निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि अब शुरू से अंत तक जो शुरू से देख लिया, शुरू से अंत देखेगा, वो 100% एकदम श्योर एंड सर्टेन 100% वो सक्सेस हो जाएगा। उनके साथ किसी भी तरह के परेशानी इस टॉपिक में नहीं रहेगा, जो टॉपिक शुरू से अंत तक देखेंगे। मैं पूरे 100% के साथ मैं कह रहा हूँ, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। आधा अधूरा देखेंगे तो कोई कंसेप्ट नहीं होगा। हमने क्या किया कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, मैंने ये भी बोला था कि कुछ और कंसेप्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और कुछ क्वेश्चन कर मैं आऊँगा, वही मैंने क्वेश्चन लेकर भी आया हूँ, तो इसके माध्यम से क्वेश्चन मैं बनाऊँगा। इतना से काम नहीं चलेगा और सब, लेकिन एक तो पता चल जाएगा ना कि एक माध्यम हो गया कि चलो भाई इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन सर द्वारा बताया गया है, तो उसी के आधार पर मैं भी प्रैक्टिस करूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक पढ़ा हुआ है, उसको देख करके बनाऊँ। नहीं बनेगा तब ना कहेंगे, वो कभी कब बनेगा? जब पूरी वीडियो को देखेंगे तभी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन पाएगा, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, ए और बी के बीच में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 4 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से काम करते हैं बनाने का, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। जैसे टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट कितना है? 20 है। 20 में से ए का स्थान कितना है? ए का स्थान है 14 है। किधर से? टॉप से। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम, यहाँ बॉटम लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, जब टॉप से ए का स्थान, अगर ए का स्थान 14वां है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए जनाब कि ए का स्थान बॉटम से कौन सा होगा? मैंने क्या रूल बताया था? अगर किसी रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या मेंशन है और टॉप से किसी का, उसी रो में टॉप से किसी विद्यार्थी का मेंशन है टोटल विद्यार्थियों में, अगर मुझे बॉटम से निकालने के लिए कहा जाएगा तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 20 है, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7। 7 किधर से आ गया? 7 आ गया बॉटम से। बॉटम से बी के बारे में भी चर्चा कर रहा है। बी के बारे में कहता है कौन सा है? 12 है। 7th हो गया, ये 2 होगा। किधर से? ये भी बॉटम से, ये भी बॉटम से। तो भाई इस दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी, इस दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी है? तो 7 और 12 का अंतर 5, 5 में से घटाएंगे तो 4 हो गया विद्यार्थियों की संख्या दोनों में। आपके मन में ये होता है कि 7, 5 का अंतर, तब 7 और 12 का अंतर तब 5 हुआ, तो 5 हुआ तो सर 5 लिखते थे, यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं? और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक और कंसेप्ट मेरे पास आ गया उभर करके। जैसे एक रो दिया हुआ है, एक ये रो दिया हुआ है। रो में अगर मानते हैं कि ए का स्थान 8वां है,
और उसी रो में टॉप से ही बी का स्थान 20वां है। तो आपसे पूछा जाएगा, 20वां नहीं है, हमने 12वां कर दिया, तो पूछा जाएगा ए और बी के बीच में कितना विद्यार्थी है। तो 8वां पर तो ऑलरेडी है ही, तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां पर बी ऑलरेडी है और ये ऑलरेडी है। तो कई गो विद्यार्थी हुआ देखिए, तो कई गो विद्यार्थी की संख्या 1 2 3 वो नहीं हुआ। 8वां पर ऑलरेडी है, 12वां पर ऑलरेडी है, दोनों के बीच में कहता था, बीच में तो 8 के बाद 9 10 11, 12वां पर तो ऑलरेडी है, तो यानी कि 8 और 12 का अंतर 4 हुआ, जबकि हुआ 3। ऐसा क्यों? दोनों के बीच में न कहता है, तो बीच की संख्या क्या है निकालने के लिए, तो खुद डिफरेंस में एक हरा देंगे। अगर किसी रो में एक ही डायरेक्शन से 2 विद्यार्थी का जिक्र करता हो, किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करता हो कि ए का पोजीशन दिया हुआ है, बी का पोजीशन दिया हुआ है टॉप से, ए का पोजीशन दिया हुआ है टॉप से बी का भी पोजीशन दिया हुआ है, दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस से 11 देंगे, दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या निकल जाता है। मेरी बात समझ गए होंगे? हाँ, हम आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, कंसेप्ट बनकर क्या आएगा, आपसे पूछा है कि 10 और 20 के बीच में कितना होगा। 10-20 का अंतर 10-20 का अंतर 10 में से 11 9, तो 10 और 20 के बीच में कहता है 10 छोड़ देंगे, 20 भी छोड़ देंगे, तो 10 और 20 के बीच में कितने विद्यार्थी, तो 9 विद्यार्थी होंगे। 10 और 20 तक कितनी संख्या है, 10 और 20 तक कितने विद्यार्थी, कितनी संख्या, 10 से 20 तक, 10 को भी लेना है और 20 को भी लेना है, तो 10 और 20 तक मतलब है 11 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बीच में कितना आया था, बीच में आया था 9, अब 10 भी लेंगे और 20 भी लेंगे, 10 और 20 तक का मतलब वहाँ तक, यानी कि 10 और 20 के बीच में कितना हो गया 9, और 10 और 20 लेंगे तो 11, 9 2 क्या होगा 11, 10 और 20 तक में कितना 11 कैसे हुआ कि दोनों के बीच में 9 और 10 भी लेंगे और 20 भी लेंगे, तो 9 2 कितना हुआ 11। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 10 और 20 का अंतर कितना होगा, 10-20 का अंतर 10 हो गया, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, ये 3 का क्वेश्चन आ गया कि 10-20 के अंतर कितना हुआ, तो 10 और 20 के बीच में कितना होगा 9, और 10 और 20 के बीच में कितनी संख्या, 10 और 20 तक कितनी संख्या है, तो 10 और 20 तक संख्याओं की संख्या हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। आप समझ होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, टॉप से किसी का दिया हुआ है, बॉटम से निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स में एक जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में टॉप वाला पोजीशन घटाएंगे तो बॉटम से निकल गया। इनकेस अगर बॉटम से पोजीशन दिया हुआ है तो बॉटम वाला घटाएंगे तो टॉप से पोजीशन निकल जाएगा। ये मेरा मकसद था कहने का, बताने का। लेकिन यहाँ पे अगर कन्वर्ट करने की बात हो तो यहाँ पे मैंने टॉप वाला को बॉटम में ले लिया, बॉटम से ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने निकाल दिया दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी निकल गया। यहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा हुआ। यहाँ तो बॉटम वाला को ऑलरेडी ए टॉप से दिया हुआ है, ए टॉप से दिया हुआ है, बॉटम बी के बारे में दिया हुआ है, बॉटम से दिया हुआ है, तो बी को हम टॉप से निकाल देंगे और टॉप से बी निकलने लगा, टॉप से ए भी निकलने लगा, दोनों के बीच में निकालने के लिए संख्या दोनों का अंतर में से 11 आएंगे। यानी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो टॉप वाला को बॉटम में ला सकते हैं या तो बॉटम वाला को टॉप में निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तब उसके माध्यम से दोनों के बीच में कितनी स्टूडेंट्स हैं उस सारी संख्या निकल जाता है ना। तो मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि भाई हम लोग इसका काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इस सब का तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया रहेगा क्या कि किसी रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, उसमें कहता है ए के बारे में जिक्र करता है टॉप से, अब बी के बारे में कहता है बॉटम से, और यदि उन दोनों के टॉप और बॉटम वालों की संख्याओं का योग अगर टोटल से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसमें से 2 घटा देंगे तो दोनों के बीच के विद्यार्थियों की संख्या निकल जाता है। क्या ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो पूरा देखते होंगे तो 100% विश्वास के साथ मैं जरूर कहूँगा कि आपको किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, बहुत वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एग्जाम में मैं मतलब बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक भी आपके साथ द्वारा एरर नहीं होगा, आपके द्वारा एक भी एरर नहीं होगा, एकदम कन्फर्म 100% एक्यूरेसी के साथ आएंगे। क्योंकि जानते हैं हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तब बैठते हैं तो हम लोग रैंकिंग बनाते हैं या मैथ बनाते हैं तो जो आंसर आना चाहिए ना वो नहीं आता है, या तो उससे कम होता है उससे ज़्यादा होता है। जो आपकी सोच है, जो मानसिकता है, जो सोच कर बना रहे हैं वो भी सेटर क्या करता है उसी तरह से ऑप्शन दे देता है। हम लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, अब चल आते हैं एग्जाम देने। एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम देकर आते हैं तो पता चलता है कि हमने इतना सही बनाया, अब बाद में पता चलता है कि जब आंसर शीट निकलता है या तो थोड़ा और दिमाग लगा दिए तो पता चलता है कि गलत हो गया। तो ये चीज़ धीरे धीरे क्या होता है आपके साथ परेशानी होता है। और जैसे जैसे आप गलती करेंगे ना उम्र ढलेगा वैसे वैसे प्रेशर में आ जाएंगे, और प्रेशर में कोई बच्चा काम नहीं करता है, ठीक है ना। प्रेशर में कोई, और मनुष्य का बेड़ा तो अपने ही हाथ में है।
9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, महादेवी वर्मा का कथन है कि मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी तरह से उसके फल की प्राप्ति होता है, इसलिए वैसा आप काम ना करें जिस कारण से आपकी समस्या बन जाए, ठीक है ना। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है कि पढ़ाई लिखाई करना, एक दिलचस्पी लाना, एक इंटरेस्टेड जोश पैदा करना। मतलब कैसे, तो इस वीडियो को देख करके जोश पैदा करना है, मुझे सीखना है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे सफ़र करना, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही बेटर कर सकते हैं, है ना, बहुत बेटर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखता है, शुरू से अंत तक देखता है, तो उनके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा था जो मैंने अभी जस्ट मैंने बताया, वो मेरा टाइप नंबर कौन था, चौथा। अब टाइप नंबर लिखेंगे, टाइप नंबर लिखेंगे, टाइप नंबर लिखेंगे जनाब 5वां, वो चौथा था। शायद हो सकता है कि भूल से मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, लेकिन वो आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। टाइप नंबर कौन सा था जी, टाइप नंबर था वो चौथा, ये 5वां आ गया। 5वां में चौथा नंबर में क्या फिर से जिक्र करता हूँ, अगर किसी रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या मेंशन है, उसमें टॉप से किसी का पोजीशन दिया हुआ है और उसी रो में बटम से किसी दूसरे विद्यार्थी का पोजीशन दिया हुआ है और उन दोनों का सम टोटल स्टूडेंट से ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है उसमें से 2 घटाएंगे तो दोनों के बीच की स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। चौथा क्या आता है, 5वां क्या आता है, सो देखेंगे यहाँ पे। देखिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट यहाँ पे अगर 20 से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 से मैंने ले लिया, और 20 में आप देखेंगे ए का पोजीशन टॉप से, यह मैंने टॉप लिख दिया, यह टॉप, यहाँ पे लिखेंगे बॉटम लिख दिया, और ए का पोजीशन मैंने दे दिया, मेंशन किया, यहाँ पे 8th है, और यहाँ पे बी का पोजीशन मैंने कर दिया 7th है, ठीक है ना, 8th है और ये 7th है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट ए एंड बी के बीच में कितने विद्यार्थी है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा 8 7 कितना होगा 15, कितना होगा जनाब 8 7 15, 15 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 हो गया। तो आप कहेंगे कि सर उसमें तो 2 घटा दिए, इसमें से 2 क्यों नहीं जोड़े हैं, उसमें 2 घटा रहे थे, अगर 2 अधिक है तो 2 घटा रहे थे, यहाँ पे कमी है तो 2 जोड़ देंगे। आपके मन में आ सकता है, आपके मन में तो बहुत कुछ आता है, आपके मन में तो बहुत कुछ ऐसी बात आता है, लेकिन ज़रूरत नहीं कि जो भी बात आता है वो सब सही होगा, है ना। अब आदमी का अलग अलग सोच है, अपने अकॉर्डिंग टू बना लिए, लेकिन क्या सही होता है, अपने अकॉर्डिंग टू कोई भी बनाएगा वो सही हो जाएगा तो सारा विद्यार्थी पास कर जाएगा, है ना। लेकिन एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो सबको होता नहीं है। कंसेप्ट किसके माध्यम से होता है, तो कोई मतलब है किसी टीचर के माध्यम से कर लेता है, या तो कोई ज़्यादा अपना मेहनत करता है, मेहनत के बदले तो वहाँ तक पहुँचता है, या किसी से हेल्प लेता है, या तो तरह तरह के वीडियो देखता है तो उसके माध्यम से भी वो पकड़ बना लेता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, उसी तरह से यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि सिर्फ पिछले वाले टाइप्स में अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, टॉप से दिया हुआ है, बॉटम से, तो दोनों का सम टोटल से अगर ज़्यादा है तो 2 घटाते थे, लेकिन दोनों का सम टोटल से कम है तो 2 जोड़ देंगे, आपके मन में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा। यही तो गलती, यही तो कंसेप्ट होता है, इसी का नाम तो कंसेप्ट है कि भाई हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, टॉप से किसी का दिया हुआ है, बॉटम से भी दिया हुआ है, बॉटम से भी जनाब दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच में कितना विद्यार्थी होगा, तो इसका हम क्लियर हो चुका है। 8 7 15, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ए और बी के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 5 का जाएगा। कैसे होगा अभी बताइए, ये तो ऑलरेडी 8वां पर है, ये ऑलरेडी कितना पर है 7वां पर है, जब 7वें पर है 8वें पर है तो 8 7 कितना होगा 15, 15 के बाद में 16 17 18 19 20 को तो किसी तरह से लाना है कि नहीं लाना है। ये तो 8वां पर ऑलरेडी है, ए ऑलरेडी 8वां पर है, बी ऑलरेडी राइट से 7वां पर है, तो 8 7 15 है वो ना हुआ, इस दोनों को लेकर के 15 हुआ, और जबकि और कितना चाहिए 20 लाने के लिए वो चाहिए 5 वो, तो मतलब 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि किसी रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और टॉप से किसी के विद्यार्थी के बारे में जिक्र करता है, उसी रो में बॉटम से भी दिया हुआ है और दोनों का सम टोटल से अगर कम है तो कितना कम है, अगर उसमें से घटा देते हैं तो दोनों के बीच में विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आता है। ये मेरा 5वां कंसेप्ट था, है ना। 4 क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये मैं 5वां था, 5वां भी समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये भी कंसेप्ट ही है, ये सब सारी बात मैं बोलूँगा, जितनी बात बोलूँगा सब समझिए कि कंसेप्ट ही है, और एक एक बात को, मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हम कर लेंगे। बार बार कर रहा हूँ कि अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर एक रोम दिया हुआ है, एक रो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रो दिया हुआ है, छोटी बाटी बातों का ध्यान से देखेंगे, यहीं से आपके द्वारा गलती हो जाता है इसलिए परेशान हो जाते हैं। एक रो दिया हुआ है, उस रो में कहता है किसी के बारे में, इसमें नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा है कि 6 विद्यार्थियों के समूह में बीच में कौन बैठेगा, तो ये वो इधर से हटाएंगे, ये वो इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, तो बीच में कहाँ कोई बैठा, 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, बीच में बैठने वाले की पता चल रहा है कि कौन बैठा हुआ है, नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इवन में बीच में संख्या निकल, इवन अगर किसी रो में इवन संख्या में
अगर विद्यार्थी पंक्ति में इवन नंबर में सम संख्या में विद्यार्थियों की संख्या है चाहे व्यक्तियों की संख्या है, उसमें पूछेगा कि इसमें बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ये अप्रोप्रिएट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका आंसर कहाँ डिटरमाइन होगा। हाँ, यही रहा था कि एक रो में 7 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, तो बीच में कौन बैठेगा, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, तो बीच में आ गया। 3 इधर से हटाएं, 3 इधर से हटाएं, तो बीच वाले की बैठने वाले की संख्या नहीं निकल गया। यानी जब भी निकलेगा तो किस में निकलेगा, और में निकल सकता है। यानी कि अगर किसी रो में विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है, उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, अगर इवन है तो बीच वाली संख्या नहीं निकलेगा, और ऑड है तो बीच वाली संख्या निकलेगा। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे। 7 क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड में 1 जोड़ेंगे 8 का आधा करेंगे 4, तो इसका मतलब है तो इधर से भी चौथा यही है और इधर से भी 1 2 3 चौथा है कि नहीं, एक चौथा है, और इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी चौथा है, इधर से भी चौथा है, इधर से भी चौथा है, यानी कि इधर से भी चौथा, इधर से भी चौथा, यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार मैंने काउंट किया, टॉप से भी काउंट किया और बॉटम से भी काउंट किया, तो 4 क्या होगा, 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा 7, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा जनाब, 7 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी रो में ऑड में अगर नंबर में मतलब वहाँ पे बैठने वाले की संख्या दिया हुआ है, उसमें कहता है कि बीच वाले की संख्या निकालने के लिए तो ऑड में निकल सकता है, लेकिन इवन में कभी नहीं निकलेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। ये सब कंसेप्ट है, इसको आप नोट बना करके लिख लेंगे। जो भी मैं लिख रहा हूँ वीडियो देखेंगे तो आप लोग देखने से पहले आप कलम कॉपी निकाल करके बैठ जाएंगे, सर क्या क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को मेंशन कर लेंगे, तो आपके दिमाग में जरूर रहेगा। यही सब पढ़ने का तरीका होना चाहिए, समझ गए, पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए। तब मैं अब शुरू होता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। अभी जस्ट मैंने कुछ कंसेप्ट दिया, उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं बनता है तब कहिएगा कि हाँ सर गलती बता रहे हैं या कुछ इस तरह से हमको टाल मटोल कर रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा कभी, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रोहित, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लाया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में क्यों नहीं लाते हैं। आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, एसएससी की तैयारी करते हैं, उसमें भी इंग्लिश रहता है, तो क्यों नहीं कहते हैं कि इंग्लिश वाला को हिंदी में क्यों नहीं कन्वर्ट करके देते हैं, ताकि मुझे सुविधा नहीं हो पाता, मतलब असुविधा होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है या परेशानी होता है। अरे आप इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश नहीं जानकारी करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इंग्लिश ऐसे भी मेरा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ करके किसी को समझा सकते हैं, या जो कुछ लिखा रहता है उस चीज़ को समझ करके मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ लिखा हुआ है। इस तरह से सारे बच्चों को होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, और कुछ ऐसा नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी में भी डालूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगा। आपका कमेंट रहेगा तो जरूर मैं डालूंगा कि हिंदी में डालिए, ऐसे कमेंट तो था ही कि सर हिंदी में भी क्लास लिया कीजिए, तो मैं हिंदी में भी क्लास लूँगा, ऐसा नहीं है। मैथ में तो लेता ही हूँ, इंग्लिश में रीजनिंग में लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लिख दिए तो अब तो इसको मिटाना मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है लिखने वगैरह में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले यहाँ पे है, कुछ ऐसा खास लैंग्वेज रहता नहीं है, बहुत आसान आता है। मैं पढ़कर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीन पर से दिखने में दिक्कत होता है तो जरूर मुझसे शेयर करेंगे, बोलेंगे। कहता है रोहित इज 17th, रोहित इज 17th। हो सकता है कि आपको ठीक से पढ़ने में दिक्कत मतलब परेशानी ना हो पढ़ने में। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट इन द सेम रो। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। मतलब कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या बताएं। अच्छा, जस्ट मैंने बताया कि एक रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 19। देखिए, कोई भी क्वेश्चन के लिए मुझे कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे कंसेप्ट मालूम है। ट्रिक के चक्कर में मत रहेंगे। मैं ट्रिक में बोलता हूँ कि ट्रिक किसी खास पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहता है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा होता है कि किसी भी दुनिया के कोई भी क्वेश्चन है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अगर अच्छा कंसेप्ट हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। मैं पूरे दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, है ना। जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले कंसेप्ट दिया, उसी पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ए रो ऑफ 29 बॉय। यानी एक रो में विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना, 19 है। 19 में रोहित का स्थान 17वां है टॉप से। लेफ्ट का मतलब टॉप होता है, और उसी रो में करण का पोजीशन 17वां है राइट से, यानी बॉटम से दिया हुआ है। तो टॉप से भी 17 है, बॉटम भी 17 है। 17 कितना होगा, 34। जबकि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना, 29। तो 34 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो गया, 5। यानी दोनों का सम टोटल से ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, 5 अधिक है। 5 में से 2 घटाएंगे तो दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी हो गए। इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखिए, कहाँ कलम कॉपी की जरूरत पड़ा,
जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे परेशानी हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टॉप, यहाँ पे लिखा बॉटम, ठीक। टॉप से दिया हुआ है किसका, रोहित का, रोहित का पोजीशन दिया हुआ है, रोहित का पोजीशन दिया हुआ है, टॉप से दिया हुआ है कौन सा, 17 दिया हुआ है। और बॉटम से दिया हुआ है, बॉटम से दिया हुआ है कौन, करण, करण का भी 17 दिया हुआ है। तो भाई कहता है कि करण और रोहित के बीच में कितना विद्यार्थी होगा। तो विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और टॉप से भी किसी का दिया हुआ है और बॉटम से भी दिया हुआ है, तो यानी 17 17 34, और 34 में से 29 घटाएंगे तो 5, और 5 में से 2 घटाएंगे। क्यों 2 घटाएंगे कि इधर से जाएंगे तो करण नजर आएगा, इधर से आएंगे तो रोहित नजर आएगा, यानी 2 बार काउंटिंग कर लिए, इसलिए 2 घटा देंगे। तो यानी कि 17 17 34 में से 29 घटाएंगे तो 5, 5 में से 2 घटाएंगे। 2 क्यों घटाएंगे, करण और रोहित को 2 बार काउंटिंग करने पर 5 आया था, नहीं काउंटिंग करते तो 3 इसका आंसर आ जाता। अब चलिए इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, हम ध्यान दीजिए प्रूव कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिए। अब प्रूव करने के लिए मुझे ये डाटा बनाना पड़ेगा, और डाटा बनाएंगे तभी हो सकता है। और डाटा बनाने में बड़ा परेशानी होता है, क्योंकि लिखने का काम तो बिल्कुल नहीं करें, नहीं लिखने का काम करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, और मतलब अपने आप में ये लगेगा कि नहीं जो भी मैंने बनाया अपने दिमाग से बनाया और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू बनाया, वो मेरा कभी गलती नहीं होगा। और उनको परेशानी होता है जो ट्रिक उड़िक इधर उधर इन्हें उन्हें करते रहते हैं, उनके साथ परेशानी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा काम ना करें। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, अगर टॉप से रोहित दिया हुआ है तो बॉटम से रोहित का पोजीशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी 29, अच्छा टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, उसमें टॉप से किसी का दिया हुआ है, बॉटम से निकालने के लिए टोटल विद्यार्थियों में 1 जोड़ देंगे, 29 से 30, 30 में से 17 घटाने का 13, 13 बॉटम से हो गया रोहित, और बॉटम से ही करण आ गया 17, तो 13वें पर है ऑलरेडी। ये कौन सा है, 13वें पर है, तो 14 15 16 इस 17वें पर आ गया। तो कई गो विद्यार्थी हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब है करण रोहित के टॉप से पोजीशन दिया हुआ था, तो रोहित को मैंने बॉटम से निकाल दिया, और बॉटम से ही करण दिया हुआ है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन से हो गया, और दोनों एक ही डायरेक्शन से हैं, और दोनों के बीच में संख्या निकालना है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस से 1 घटा देंगे, तो दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं उसकी संख्या निकल आता है। लेकिन मैंने ये सब बताया क्यों, क्योंकि ये सब सामने में जब इस तरह के मैं बताऊंगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, उसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो मुझे खुशी होता है, और खुशी आता है तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैं कुछ बता रहा हूँ, बच्चे लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं, कंसेप्ट हो रहा है, उसके माध्यम से कोई भी एग्जाम में बैठेंगे और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से बस से पढ़ेंगे, उसका आंसर ऐसा ही निकाल देंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। समझ गए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या लाजवाब क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इसी तरह से पढ़ना ही चाहिए हम लोग को, इसी तरह से योजना बनाना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। भारती इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ दिव्या हु रैंक्स 26 इन ए क्लास ऑफ 42, व्हाट इज द भारती रैंक्स है ना फ्रॉम लास्ट। अब कहता है कि भारती इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ दिव्या, अहेड ऑफ दिव्या मतलब दिव्या के आगे है भारती, और दिव्या हु, अच्छा दिव्या कहता है, दिव्या के बाद में हु है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने पहले बोल दिया मैं इंग्लिश के टीचर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है, जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, अपने आप मैं समझ सकता हूँ, और उतना ही की ज़रूरत है। उसी तरह से आपको भी उतनी जानकारी होना चाहिए जो आप अपने में समझ लें, ठीक। अब बताइए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु से पहले कौन है, दिव्या, तो हु को हटा देते हैं, तो दिव्या किसके लिए हो गया, दिव्या का कहता है, दिव्या का रैंक 26 है। कितने विद्यार्थी के समूह में, टोटल विद्यार्थी 42 है, यानी 42 विद्यार्थियों के समूह में दिव्या का पोजीशन टॉप से, यहाँ पे मैंने लिखा बॉटम, टॉप से दिव्या का पोजीशन हो गया कौन सा, 26 है, 26 है दिव्या का। और दिव्या से आगे है बहुत सारा, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने क्या बोला कि विद्यार्थी द्वारा जो गलती आता है, जो कॉन्सेप्ट बनकर आता है, या उनकी जो सोच है, मानसिकता है, जो सोचते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो तो उल्टा पलटा ही सोचते हैं, अच्छा तो सोचते नहीं, ये मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अगर दिव्या का स्थान अगर 26 है, दिव्या से भारती आगे है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे को ऐसे बढ़ा देते, आगे को ऐसे बढ़ा देते हैं, जबकि आगे नहीं है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। टॉप में है तो 1 क्रमांक है, फिर 2 क्रमांक है, फिर 3 क्रमांक है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब है अगर दिव्या के इधर कोई करता है कि आगे, तो आगे ये नहीं जा रहा है, ये पीछे जा रहे हैं, रैंक उसका पीछे जा रहा है, आगे ऐसे होगा, आगे कैसे होगा, ऐसे होगा। तो भाई दिव्या से भारती कितना रैंक आगे है, 8, 26 में से 8 करेंगे तो क्या होगा, 18।
18 हो जाएगा। कौन? भारती। किधर से? टॉप से ही। टॉप से ही दिव्या 26 है, तो टॉप से 18 होगा तो मतलब है 26 है, किसी का 26वां पोजीशन है, किसी का 18वां है। तो मैं कहूँगा ना कि अगर मैं भारतीय हूँ तो मेरा स्थान 18वां है। इसका मतलब क्या हुआ? हमसे ये दिव्या पीछे है, मैं रैंक में आगे हूँ, मेरा 18वां रैंक है। मैंने बोला ना कि कोई आईआईटी का एग्जाम देता है या कोई एसएससी का एग्जाम देता है, इंस्पेक्टर बनता है, तो मेरा ऑल इंडिया में इतना रैंक आया। तो एकवां आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, मतलब है कि 18वां आया, 26वां आया। 18वां आया का मतलब 18 पोजीशन है, तो 18 बढ़िया ना है 26 से, उसका 26वां रैंक है, मेरा 18वां रैंक है, मतलब ये टॉप में अच्छा हुआ पोजीशन है, मतलब आगे हुआ। दिव्या से आगे कौन है? भारती। तो भारती के बारे में कहा जा रहा है कि भारती का पोजीशन बताना है बॉटम से। भारती का पोजीशन बताना है किधर से? बॉटम से बताना है। तो मैंने क्या बोला? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 42 है, तो 42 में एक जोड़ेंगे 43, 43 में से 18 घटा देंगे, 18 घटाएंगे तो 43 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 25। तो भारती का बॉटम से कौन सा होगा? बॉटम से कौन सा हो गया? बॉटम से हो गया 25वां रैंक हो जाएगा। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि ये तो मैंने ये फिगर बनाने का मकसद एक ही था कि आपको एक तरह का कंसेप्ट बन जाए। ये फिगर बनाने का एक ही मेरा मकसद था कि आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल बन जाए। कंसेप्ट के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल लें। कहने का मतलब ये, वो बनाने का मतलब ये था मेरा, ये फिगर बनाने का मतलब ये है। लेकिन हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे कि भारती इज 8 रैंक्स एट ऑफ दिव्या, मतलब दिव्या से आगे है भारती 8 रैंक, जबकि हु का मतलब दिव्या रैंक्स 26 इन क्लास। 26 मतलब 26वां रैंक है। कितना स्टूडेंट में? क्लास ऑफ 42 में। तो 42 में से 26वां रैंक है, और 26 से आगे कौन है? भारती है 8, तो 26 में से 8 करेंगे तो क्या? 18 भारती का रैंक हो गया टॉप से, और भारती का बॉटम से निकालना है। अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और भारती का पोजीशन टॉप से दिया हुआ है, बॉटम से निकालने के लिए टोटल विद्यार्थी 42 में से एक जोड़ेंगे 43, और 43 में से 18 करेंगे तो 25, यानी कि बॉटम से भारती का पोजीशन 25वां हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है तो मैं इसी तरह से सोच करके मैं बनाने का काम करता हूँ। आपको इसी तरह से डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वही कंसेप्ट बनकर आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आता है तो वहाँ पे हम लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये सब बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं करना होगा। सबसे पहले कंसेप्ट कीजिए, वीडियो को पूरा बार बार देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन में मेरे समझ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर समझ गए होंगे, अगर इस तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इस तरह की परेशानी है। आपको मेन समझना है, मुझे समझाना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू है, बकवास है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, वेयर एज सोनाली इज प्लेस्ड 9th। सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप, पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द बिटवीन द टू। पुलकित दोनों के बीच में बैठा हुआ है। व्हाट इज द कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम द पुलकित? कहता है कुणाल का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? पुलकित के रिस्पेक्ट में कहता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं बनाऊंगा। टोटल विद्यार्थी कितना हुआ? 35 में बॉटम से दिया हुआ है कुणाल, कितना दिया हुआ है? 7, और टॉप से दिया हुआ है सोनाली, कितना दिया हुआ है? 9, 9 7 16, और 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना हुआ? 19 हो गया। तो कुणाल और सोनाली के बीच में 19 विद्यार्थी है, तो उस सोनाली और कुणाल के बीच में पुलकित बैठा हुआ है, तो 19 विद्यार्थियों में बीच में कौन बैठेगा? तो मैंने बोला क्या कि जब भी ऑड नंबर में हो तो ऑड नंबर 19 आ गया, उसमें एक जोड़ेंगे 20, 20 में क्या आधा करेंगे? 10, यानी कि जो पुलकित जो बैठेगा कुणाल के रिस्पेक्ट में 10वां, सोनाली के रिस्पेक्ट में 10वां, हो गया 10 आंसर। तो सबसे पहले इस तरह से मुझे जवाब देना होगा, कोई भी क्वेश्चन के लिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, जहाँ पे दिमाग वाली बात है, जहाँ पे मुझे दिमाग लगाने की मतलब चर्चा होता है, ये सब तो मतलब माइंडली है। इस तरह से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझ रटने वाला तो काम नहीं करना है। ये रटेंगे कब तक? वो हिस्ट्री ज्योग्राफी को रटने का काम करते हैं, समझने के भी काम करते हैं बच्चे लोग, लेकिन रटते ज़्यादा है, समझते कम है। मैथ में समझना होगा, रटेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगा, जैसे कहते हैं बाल बच्चा भी वैसे रट्टू मल मिल जाएगा, इसलिए वैसा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, वेयर एज सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव में समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे, लेकिन बाबू एग्जाम में ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या के बारे में चर्चा किया है, 35 है, टोटल विद्यार्थी 35 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे यहाँ से दिया हुआ है, सॉरी बॉटम से पहले दिया हुआ है, बॉटम से दिया हुआ है कौन? बॉटम से दिया हुआ है कौन है? कुणाल दिया हुआ है, यहाँ पे कुणाल है। कुणाल का कौन सा है? 7th है, कुणाल है।
और यहाँ से कौन है, सोनाली है। कौन सा पोजीशन पर है, तो ये 9 पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर है। और सोनाली और कुणाल के बीच में बैठा हुआ है कौन, पुलकित बैठा हुआ है। तो पुलकित का स्थान सोनाली के रिस्पेक्ट में और पुलकित का स्थान कुणाल के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, ये कहता नहीं करने के लिए। अगर बीच में है तो जाहिर सी बात है कि इसके रिस्पेक्ट में जितना होगा उतना ही इसके रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 35 में टॉप से सोनाली है, कितने पोजीशन पर, 9th पर है। अब बॉटम से कौन है, बॉटम कुणाल है, कौन सा है, 7वें पोजीशन पर है, कुणाल है 7वें पोजीशन पर। तो 9, 7, 16 टोटल स्टूडेंट से कम है कि नहीं, कितना कम है, 19 कम है। इसका मतलब है कि सोनाली और कुणाल के बीच में 19 को विद्यार्थी है। तो 19 विद्यार्थियों में बीच में कौन बैठेगा, 19 में 1 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला कितना होगा, 10। यानी कि एक इसके रिस्पेक्ट में 10वां होगा, इसके रिस्पेक्ट में 10वां होगा, इसके रिस्पेक्ट में 10वां होगा, 10th होगा। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 10 ठीक से लिख देते हैं, 10th होगा। इसके रिस्पेक्ट में 10वां होगा, इसके रिस्पेक्ट में 10वां होगा। तो इधर से भी 10, इधर से भी 10, 10, 10, 20, यानी कि 2 बार काउंटिंग करने पर 20 हुआ। अगर 1 बार काउंटिंग करते तो कितना, 19 हुआ। मतलब है कि इस दोनों के बीच में 19 को विद्यार्थी आ गया। तो भाई बताएंगे कि पुलकित का स्थान सोनाली के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 10वां, और पुलकित का ही स्थान कुणाल के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 10वां, तो 10th हो जाएगा। तो कहाँ इसमें परेशानी हो रहा है, कुछ तो ऐसा है नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए और नहीं हम कोशिश करेंगे कि नहीं होने दी। अब एक बार और देख लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कुणाल इज प्लेस 7 फ्रॉम द बॉटम, वेयर एज सोनाली इज प्लेस 9 फ्रॉम द टॉप, पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। पुलकित एग्जैक्टली इन बिटवीन इन द टू, मतलब पुलकित जो है कुणाल और सोनाली के बीच में ही एग्जैक्ट है, बीच में बैठा हुआ है। तो उसके पुलकित का पोजीशन बताना है कुणाल के रिस्पेक्ट में और पुलकित का ही पोजीशन बनाना है सोनाली के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 35 है, सोनाली का पोजीशन दिया हुआ है और कुणाल का पोजीशन दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, यानी 16 हुआ है। और 35 में 16 करेंगे 19 का मतलब है कि टोटल कुणाल और सोनाली के बीच में 19 विद्यार्थी हो गया। और उसमें 19 विद्यार्थी है तो 19 में कौन बीच में बैठेगा, तो 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 का आधा कर देंगे तो 10वां हो गया। यानी पुलकित का स्थान रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, यानी सोनाली के रिस्पेक्ट में 10वां और कुणाल के भी रिस्पेक्ट में 10वां हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सब इसी तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। इन ए क्यू A is 18th from the front while B is the 16th from the back. If C is 26th from the front and exactly in the middle of A and B, then how many persons there in the queue? हम जब भी अगर मुझे बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। A का पोजीशन 18वां है फ्रंट से, मतलब टॉप से। अब B का पोजीशन है 16वां है बैक से, मतलब पीछे से, मतलब बॉटम से। तो 16, 18, ये 18 है और ये 16 है। 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 हो गया। उधर से भी है, इधर से भी है। और 26 C है, C जो है बीच में आ गया है। किसके बीच में, A एंड B के बीच में C आ जाता है। तो ऑलरेडी A 18वां पर है, A 18वां पर है और C कौन सा है, 25वां पर है। तो C जो है A के रिस्पेक्ट में कौन सा, 7वां है। जब बीच में है तो ये C A के रिस्पेक्ट में 7वां है तो B के रिस्पेक्ट में भी 7वां होगा, बीच में है। तो 7, 7, 14 में से करेंगे 13 और 34, 47 स्टूडेंट हो गया। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 47। देखिए, ये मेरा बनाने का तरीका, थॉट है, ये मेरा बताने का तरीका, मेरा एक कंसेप्ट हो चुका है। जो भी कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ती ही जैसे ही इंडिंग होता है वैसे ही मेरा आंसर आ जाता है। मुझे मैथ रीजनिंग में कोई परेशानी नहीं, तो मैं 100% एक्यूरेसी के साथ समय से पहले मैं बना लेता हूँ, है ना, समय से पहले मैं बना लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आपके साथ है। आप कहते हो कि सर मतलब है, हो सकता है कि मैं भी आप प्रैक्टिस करके आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप कभी ऑफलाइन क्लास में आएंगे ना, मेरा ऑफलाइन क्लास करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप क्लास में बैठेंगे और कहीं कहीं से क्वेश्चन आप छानने का काम करेंगे, मैं बताते जाऊँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना, है ना, जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, मैं क्लियर मैं कर देता हूँ 47 कैसे होगा। अब देखिए, सबसे पहले एक रो दिया हुआ है, इसी रो में कहता है टोटल विद्यार्थी की संख्या, जबकि यहाँ पे कहता है टॉप से कौन दिया हुआ है, टॉप से दिया हुआ है इन क्यू A 18th है, A 18th है, 18वां पोजीशन पर है। और B दिया हुआ है बॉटम से, A टॉप दिया हुआ है और ये बॉटम दिया हुआ है, ठीक है ना। और B दिया हुआ है कौन सा है, 16वां पोजीशन पर बैठा हुआ है। और A और B के बीच में C जो बैठा हुआ है, जो बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में, इसके बीच का मतलब है कि, बीच का मतलब क्या हुआ, बीच में कहेंगे मतलब है कि मेरे तरफ से और दूसरा
दूसरे तरफ से, यानी कि मतलब है कि मेरे डायरेक्शन से जितना है उतना ही उसका भी पोजीशन, उसका पोजीशन दूसरे व्यक्ति के डायरेक्शन से होना चाहिए, मतलब उतना ही होना चाहिए। मतलब बीच का मतलब होता है कि दोनों के बीच में, तो यानी ए एंड बी के कहता है ए एंड बी के बीच में कौन है, तो ए एंड बी के बीच में कौन है जनाब, ए एंड बी के बीच में सी बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि सी जी बीच में बैठा हुआ है, तो इसके भी रिस्पेक्ट में वही होगा, वैसे के रिस्पेक्ट में होगा। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, तो ए 18वां है, अब सी क्या है 25वां है, 25वां है, तो 18 और 25वां है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यानी कि 18 और 25 में से 18 करने के साथ मतलब इधर से भी 7वां होगा, ये 18 7 25 नहीं हुआ, तो इधर से भी 7वां होगा, इधर से भी 7वां होगा। तो 2 बार सी को 2 बार काउंट किया, इधर से भी काउंट किया 7वां, इधर भी 7वां काउंट किया, तो 7 7 कितना होगा 14, 14 में से करेंगे 13, यानी कि ए एंड सी के बीच में जो होगा यहाँ से यहाँ के बीच में कितना होगा 13, तो 13 को बीच में, उसके पहले 18 को और उससे बाद में 16 को, टोटल जोड़ेंगे तो 47 विद्यार्थियों की संख्या निकल गया। ये मेन कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 18 और 16 जोड़ देंगे, इसमें 14 जोड़ देंगे तो 48 हो गया। तो यानी कि जो आंसर आपका आ रहा है वो एडजेक्ट से 1 ज़्यादा आ गया, आपका आंसर जो होगा एडजेक्ट से 1 कम होगा या तो 1 ज़्यादा होगा। तो ये सब समस्या आ जाता है बच्चे के साथ, इस तरह से समस्या नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि सी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में 7वां है, अब क्योंकि ये 18 है, ये 25वां है, ये भी टॉप से 25वां है, ये टॉप से 18वां है, तो एक ही डायरेक्शन से है, तो दोनों के बीच में आपका पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी है, तो 25 में से 18 करेंगे, 7 में से करेंगे 6, तो 6 के बीच में है, तो 6 के बीच में मतलब 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25, तो विद्यार्थी की संख्या देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 गो ई, और तो इसका मतलब है कि सी 6 के बीच में ना है, तो सी जो है एक रिस्पेक्ट में कितना 7वें पर है, 7वां पर आ गया, तो इधर से भी 7वां होगा, इधर से भी 7वां, इधर भी 7वां, तो माने 2 बार काउंटिंग करने पर 7 7 14 हुआ। अगर एक ही विद्यार्थी को 2 बार काउंटिंग किया, अगर 1 बार काउंटिंग करते तो 7 7 14 में से 11 आएंगे तो 13, तो यानी कि दोनों के बीच में 13 को विद्यार्थी, उससे पहले 18 को, उसके बाद में 16 को, दो जोड़ेंगे तो 47। ये हुआ कंसेप्ट, इसी का नाम है कंसेप्ट जनाब। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे। कब? जब हम मेरी वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं तो नहीं हो सकता है। मेरी बातों पर गौर करेंगे। मैथ पर है कोई मजाक नहीं है, ये रीजनिंग पर है कोई मजाक नहीं है, सीरियसली देखना पड़ेगा। चलते हम लोग। Student line up in a queue in which Ashish stand 15 from the left and Sachin is 7 from the right. If they interchange their place, Sachin would be the 15 from the right. How many students are there in the queue? मतलब कहता है कि दोनों के बीच में स्टूडेंट की संख्या कहता निकालने के लिए दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। मैंने पहले बताया इंटरचेंज करने के लिए मैंने बोला, या कोई व्यक्ति टॉप से दिया हुआ है, इंटरचेंज करेगा तो टॉप से होगा, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। किसी के बॉटम से दिया हुआ है तो इंटरचेंज करेगा तो बॉटम से ही होगा, अच्छा होगा या खराब। इसका मतलब नहीं है कि टॉप से दिया हुआ है तो इंटरचेंज करेगा तो उसका पोजीशन बॉटम से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप है तो टॉप से रहेगा, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। वही किस कर रहा है। अगर हम मुझसे कहा जाएगा निकालने के लिए तो मैं ऐसे निकालूंगा। स्टूडेंट लाइन अप इन क्यू, आशीष 15th है टॉप से, सचिन है 7th है बॉटम से। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। सचिन अगर बॉटम से है, सचिन बॉटम से 15वां आ गया था, किसके? आशीष के सामने में। ऑलरेडी आशीष 15वां था, 15 15 30 में से 11 आएंगे 29, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आसानी से निकल गया, ये कितना आसानी से निकल गया। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आपका भी स्टैंडर्ड हो, आपका भी बेस इसी तरह से हो। क्या ज़बरदस्त होता है ये सब, मतलब है जानकारी होना चाहिए, ये सब कंसेप्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैं फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। देखेंगे इस रो में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कहता है निकालने के लिए, कहता है। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, इधर से कौन बैठा हुआ? टॉप से, टॉप है, यहाँ पे क्या है? बॉटम है। टॉप से कौन बैठा हुआ है? टॉप से दिया हुआ है आशीष स्टैंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट है, आशीष है, आशीष लेफ्ट से 15वां है। और कुणाल है ना, है शायद, सचिन है, सचिन कौन सा है? सचिन जो दिया हुआ है ये 7th है, 7th है, ठीक है। अगर इंटरचेंज करेगा तो टॉप से अगर आशीष है, हाँ आशीष है, अगर टॉप से आशीष है तो इंटरचेंज करेगा तो आशीष के बारे में जिक्र करेगा तो टॉप से ही आशीष रहेगा, या तो अच्छा या तो खराब। सचिन बॉटम से है, अगर इंटरचेंज करेगा सचिन तो बॉटम से ही अच्छा होगा, खराब होगा या तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद में किसका नाम लिया हुआ है? सचिन। सचिन वुड बी द 15 फ्रॉम द राइट। सचिन ऑलरेडी राइट से 8वां है, 17वां है। अब सचिन नया पोजीशन आ गया, कौन सा? 15th आ गया।
न्यू पोजीशन सचिन का। तो सचिन, अगर सचिन और आशीष का दो ही चर्चा कर रहा है, दो व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि सचिन जो ऑलरेडी 7वां पर है, तो इंटरचेंज करेगा तो कौन सा आएगा, सचिन का आएगा 15वां, तो आशीष के सामने होगा। तो आशीष का नया पोजीशन कहीं ना कहीं चल जाएगा, लेकिन कहाँ चल जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए अब मान लेते कि हम ऑलरेडी हम कह रहे थे कि टॉप से ये 15वां है, तो टॉप से 15वां था ना, ये भले कहीं चल गया, लेकिन 15वां है ना, तो 15 को तो ही जुड़बे करेंगे, इधर से भी 15 हो गया तो 15 जोड़ेंगे, लेकिन कोई एक ही गुना होगा। तो हम एक पहले भी यहाँ आशीष के लिए लिए थे, इसके लिए ले लिए, तो इस पर तो कोई एक ही गुना बैठेगा, तो 2 बार काउंटिंग करने पर ना 15 30 हुआ, उसमें से 1 घर आएंगे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 29 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 29 हो गया। तो इसी तरह से अगर आपका डिमांड रहा कि नहीं मुझे और क्वेश्चन की ज़रूरत है, हिंदी में भी ज़रूरत है, तो आपका डिमांड रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर मैं लेकर आऊँगा, एक क्लास और मैं लेकर आऊँगा, है ना। ऐसे भी लोग मुझे जानते हैं, मैथ्स के लिए जानते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग जानते हैं, है ना। इसलिए मैं रीजनिंग में, मैं आपके द्वारा जब कमेंट किया गया नहीं रीजनिंग पढ़ाइए, अब रीजनिंग में पढ़ाते हैं, इसलिए रीजनिंग पर मतलब डील कीजिए, उसके बारे में कुछ मुझे कंसेप्ट बताइए, ताकि मुझे एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैंने रीजनिंग में मैंने पहला वीडियो में बनाया था रैंकिंग के, कुछ मैंने कंसेप्ट दिया था और आज भी मैंने दिया। और इससे रिलेटेड और आपको प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट करेंगे कि एक और क्लास लिया जाए, तो मैं एक और क्लास लूँगा, उसके बाद मैं मैथ में शुरू हो जाऊँगा। अब मैथ में मैं क्लास में लूँगा, उसके बाद में ब्रेक महीने लूँगा, लगातार मेरा क्लास चलेगा, ठीक है ना। इसलिए फिर हम लोग आपका कमेंट का वेट करेंगे कि आपका मेरा परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा, किस तरह का रहा, है ना। आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपका डिमांड है कि नहीं कि और क्लास लिया जाए सर, तो मैं एक और क्लास लेकर के मैं इसको मैं इन कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको यहीं से समझ में आ गया कि इससे ही समझ में आ गया क्वेश्चन बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बनना है, तो एक बार और मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और इसमें बाकी रह गया मैक्सिमम मिनिमम वाला, जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है। तो अगर आपका डिमांड तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, डिमांड रहेगा, कम से कम 2-3 क्लास चलना चाहिए रैंकिंग का, तब जाके क्लियर होता है। इसमें पजल टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आप पहले फिर आप पहले अपने आप को देख लेंगे कि आपका परेशानी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ तक आपको नॉलेज हुआ है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ में मिलूंगा। और बहुत इंटरेस्टेड, मैंने पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स में मैंने सीआई के बारे में चर्चा, एसआई के बारे में चर्चा किया था। अब मेरा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई के बारे में मैं चर्चा करूँगा विशेष रूप से। उसके बाद में हम शुरू कर देंगे अलजबरा का पार्ट, बीच बीच में लेते आएंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा, वहाँ पे भी कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को रिसीव से बनाना है। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और तब तक इस वीडियो में बने रहिए। और जिस तरह का परेशानी होता है वो कमेंट जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे मुझसे, तो मैं उसको समस्या का समाधान मैं जरूर करूँगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।